सो गाइज आई थिंक रिटेलर्स को एक और झटका लगने वाला है आने वाले टाइम में। जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर हैं जो डिलीवरी में आप जितने भी स्टॉक्स खरीदते हैं, जीरो ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, वो आने वाले टाइम में ख़त्म होने वाली है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, नितिन कामत जी खुद कह रहे हैं। अगर आप उनका ट्वीट देखेंगे 2 जुलाई का, तो जिसमें उन्होंने कहा है कि आने वाले टाइम में दे लाइकली कि या तो वो जीरो ब्रोकरेज वाला सिस्टम ख़त्म कर देंगे या फिर एफ&ओ में जो है अपने चार्जेस बढ़ाएंगे। और ऐसा हो रहा है सेबी का जो सर्कुलर आया था 1 जुलाई को, उसकी वजह से। और इतना ही नहीं, नितिन जी कहते हैं इस सर्कुलर की वजह से डिस्काउंट ब्रोकर को काफ़ी बड़ा नुकसान होने वाला है। इवन जो जरोदा का रेवेन्यू है उसका 10% इसके कारण जो है अफेक्ट होगा, और अदर डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं उनका 10 से 50% तक का रेवेन्यू इसके कारण जो है अफेक्ट करेगा। तो क्या है ये सर्कुलर, इसका ब्रोकर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और पर्टिकुलरली लास्ट में तो ये रिटेलर्स पे ही आना है। सो देखते हैं कि सर्कुलर क्या कहता है। जब भी आप ट्रेड करते हैं तो आप देखेंगे कि डे एंड पे आपको एक डॉक्यूमेंट आता है जिसमें आपका प्रॉफिट लॉस होता है, ग्रॉस प्रॉफिट लॉस होता है, चार्जेस होते हैं, एक्सचेंज के चार्जेस रहते हैं, टैक्स कितना लगा है वो रहता है, और फिर नेट प्रॉफिट लॉस जो भी होता है वो सब देखते हैं। तो इसमें जो एक्सचेंज के चार्जेस होते हैं जो डेली बेसिस पे हमसे ब्रोकर लेता है, अब क्या होता है कि जो भी ये एक्सचेंज के चार्जेस हैं ब्रोकर जो है एक्सचेंज को मंथली बेसिस पे करता है। और इसमें एक्सचेंज क्या करता है, अभी इनका वॉल्यूम बेस स्लैब है, यानी अगर ब्रोकर ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट करके दे रहा है एक्सचेंज को तो उनको जो है कम चार्ज देना पड़ेगा एक्सचेंज को, जो एक्सचेंज के चार्जेस रहते हैं। और ब्रोकर हमसे जो हाईएस्ट लेवल का स्लैब है वो हमसे चार्ज करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमसे तो उन्होंने हाईएस्ट लेवल वाला ले लिया, और उसके बाद जो है अगर वॉल्यूम ज़्यादा जनरेट किया है तो उनको कम चार्ज देना पड़ रहा है एक्सचेंज को। तो इसमें जो डिफरेंस होता है वो ब्रोकर के पास चला जाता है। ये उनके रेवेन्यू का एक बड़ा पार्ट है। जैसा कि नितिन जी ने भी कहा है अपने ट्वीट में कि ये 10% है उनके रेवेन्यू का, और अदर डिस्काउंट ब्रोकर में ये चले जाता है 10 से 50% के लिए। अब सर्कुलर क्या कहता है, सर्कुलर की सेबी का सर्कुलर ये बोल रहा है कि जो चार्ज जो ये वॉल्यूम बेस्ड चार्ज है कि अगर आप ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट कर रहा है ब्रोकर तो उसको कम चार्ज पड़ेगा। तो अब वो कह रहा है कि ये यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ब्रोकर का वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, यानी ब्रोकर जितना हमसे ले रहा है उतना ही एक्सचेंज के पास जाएगा। तो यहाँ पे इनके रेवेन्यू पे बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। अब इसी रेवेन्यू के बेसिस पे जो हमें डिलीवरी चार्जेस में जो है जीरो ब्रोकरेज देते थे, या फिर एफ&ओ ट्रेडिंग या दूसरी ट्रेडिंग में फ्लैट का चार्ज करते थे 20 पर ट्रेड बाई 20 पर ट्रेड सेल, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब अगर इनके रेवेन्यू पे असर पड़ रहा है, इनके बिजनेस मॉडल पे कम पड़ रहा है, तो उसे कहीं ना कहीं तो उसे कंपनसेट करना पड़ेगा। तो यही जो है नितिन जी अपने उसमें कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में हमें इसे वो करने के लिए या तो हम जीरो ब्रोकेज वाला सिस्टम ख़त्म करेंगे, या फिर एफ&ओ ट्रेडिंग में जो चार्जेस लगते हैं उन्हें बढ़ाएंगे ताकि वो अपना बिजनेस मॉडल संभाल सके। इस सर्कुलर को लाने के लिए सेबी के 2 तरीके हैं। पहला तो यह है कि ये मिसलीड कर रहा है एंड क्लाइंट को, यानी रिटेलर्स को, क्योंकि हम जो एक्सचेंज के चार्जेस दे रहे हैं हम ये सोच के जा रहे हैं कि ये एक्सचेंज के पास जा रहा है, बट एक्चुअल में उसका एक हिस्सा ब्रोकर के पास जा रहा है। दूसरा यह है कि अगर हम ये स्लैब हटा दें, वॉल्यूम बेस्ड स्लैब चार्जेस हटा दें, तो इसमें क्या होगा कि सारे मार्केट के जो पार्टिसिपेंट हैं, छोटा ब्रोकर से लेकर बड़ा ब्रोकर है, सबको इक्वल और फेयर एक्सेस होगा एक्सचेंज में जो भी जो उनके सर्विसेज हैं। हो सकता है कि जो बड़ा ब्रोकर है वो ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट कर रहा है तो उसको कुछ ज़्यादा और फ़ायदे भी मिल सकते हैं। तो ये 2 तर्क दिए जा रहे हैं सेबी की वजह से कि इसको रेगुलेट करना ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके से सेबी चाहता है कि जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, जो भी ये इतना प्रोसेस होता है, ये इक्वल रहे, फेयर रहे हर किसी के लिए, चाहे वो छोटा प्लेयर हो या बड़ा प्लेयर हो सकता है कि हाँ कोई अगर ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट कर रहा है, ज़्यादा क्लाइंट्स ला रहा है, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा एक्सेस मिल रहा है, एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही हैं, तो उस बेस पे ये चीज़ें ना हो। तो रेगुलेटरी बॉडीज़ का ये काम होता है कि मार्केट में कोई अनफेयरनेस नहीं होनी चाहिए, वो किसी भी बेसिस पे हो सकती है। आपका क्या मानना है इस सर्कुलेशन को लेके कि ये क्या सही है, रिटेलर्स को ज़्यादा इफेक्ट करेगा या फिर छोटे ब्रोकर और बड़े ब्रोकर में डिफरेंस रहता है उसको कम करेगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।